अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपना यूनिट 4 स्टार्ट करने लगे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड कुछ उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में उसमें पॉलिनोमियल एंड रैशनल एक्सप्रेशन, दो टर्म्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं एक्सरसाइज 4.1 में, तो हम उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल, इसको मैं आपको एक लिख के समझाती हूँ कि किस तरह से पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल इसमें होता है a1 x की पावर n। अब हमारे पास a1 मतलब a1 जो है ये हमारे पास रियल नंबर होता है, ठीक है। और x जो हमारे पास वो वेरिएबल है, अननोन, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अननोन वेरिएबल जो हमने मालूम करना होता है, ठीक है, जो हमने मालूम करना होता है वेरिएबल होता है। और n जो होती है वहाँ हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, पावर को हम इसकी n बोलते हैं, हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसकी पावर n है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल जो है प्लस, यानी कि यहाँ a1 है, a2 मतलब इसकी पावर n है, नेक्स्ट जो पावर होगी वो इससे कम पावर होगी, ठीक है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में यानी कि फर्स्ट जो पावर है n जो है वो इसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है। इससे जो आगे पावर्स होंगी वो इसकी कम वाली पावर्स होंगी, ठीक है, वो इससे कम आती जाएंगी। ये n हमारे पास इसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो हमारे पास अब इसका क्या हमारे पास हो गया, देखें एक, अब जैसे नेक्स्ट हम लिखेंगे a2xn-1 होगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव में था n हमारे पास इसकी हाईएस्ट पावर है, इसके बाद जो पावर जाएंगे वो -1। इससे नेक्स्ट जो हम इसकी टर्म लिखेंगे a3 करेंगे तो x हमारे पास यहाँ n-2 होगा, मतलब पावर्स एक नंबर कम होती जाएंगी। यहाँ n था, -1 था, -2 हो गया, एक एक नंबर पावर्स हमारी कम होती जाएंगी। ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी जिसमें हमारे पास इसकी जो पावर्स हैं वो हमारे पास एक एक नंबर कम होती जाएगी, वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। नेक्स्ट जब हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास a n और x यानी कि इसके ऊपर पावर अब हमारे पास 0 है, कुछ नहीं, 0 हमारी इसकी पावर होगी, प्लस हमारे पास यानी कि अब इसकी पावर ये प्लस b, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है हमारे पास, प्लस b, ये हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। इसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसमें हमारी पावर जो है वो a के मतलब n के बाद जो है हमारी ये हाईएस्ट पावर होती है, इसके बाद जो पावर्स होती हैं वो एक एक नंबर कम होती जाती हैं, ठीक है। वो यहाँ कोई भी पावर हो सकती है, यहाँ अगर 3 होता तो ये पावर एक नंबर कम होके 2 हो जाती, और यहाँ पावर एक नंबर कम होके 1 हो जाती, ठीक है। इस तरह रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो क्वोशिएंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ वाले पॉलिनोमियल क्वोशिएंट फॉर्म में होंगे, वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर जो हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्वोशिएंट फॉर्म में होते हैं ऑफ 2 पॉलिनोमियल, लेकिन उसके जो क्वोशिएंट फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो दोनों पॉलिनोमियल नंबर होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं ऑफ 2 पॉलिनोमियल px एंड qx, वेयर qs इज़ द नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास जो दोनों नंबर्स होते हैं रैशनल एक्सप्रेशन में जो क्वोशिएंट फॉर्म में होते हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल होते हैं। px अगर उसको इन्होंने इस फॉर्म में लिखा होगा px qx, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और क्वोशिएंट फॉर्म में है तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ईजी है एंड सिंपल एक्सरसाइज है। देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 4.1। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1। देखें, इसमें क्वेश्चन 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, येस और नो। हमें पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं, हमने उसमें देखकर बताना है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं या नहीं है, ठीक है। येस एंड नो में उसका आंसर देना है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है नहीं। क्वेश्चन 1, इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के, ठीक है, तो मैंने कुछ 3 पार्ट्स आपको करवा रही हूँ। 4 पार्ट जो है इसका वो आप इजीली सॉल्व खुद कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है जो आपने खुद सॉल्व करनी है, वो हो जाएगी। जब आपको ये 3 पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखें, इसमें क्वेश्चन 1 जो है हमारे पास 3x² + 1/x - 5, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो देखें, 3x⁴ +
1/x है, ठीक है। जब वो क्वेश्चन फॉर्म में 1/x है तो x के ऊपर पावर जो है वो हम उसको -1 कर सकते हैं पावर, क्योंकि हमने इसका यानी कि इसकी जो डिवीजन क्वेश्चन फॉर्म में उसको ख़त्म किया, तो यहाँ इसकी पावर -1 आ जाएगी, -5। अब हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि हमारे पास पावर जो है वो एक नंबर कम होनी चाहिए, जैसे 2 से यहाँ 1 होता, +1 होता, -1 नहीं, एक नंबर कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो -1 है, यानी कि ये रूल ही मतलब ये बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ से x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर -1 है। अगर यहाँ 1 होती पावर तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के साथ चलता, लेकिन यहाँ -1 है तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखें। 3x की 3 -4x की 2 -x, ठीक है, -x और √x + 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x की 3 -4x की 2। हाँ, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस तरह ही चलनी चाहिए, जैसे 3 है, 3 के बाद एक पावर कम होकर 2 आ रही है, मतलब 3 के बाद एक नंबर कम करें तो 2 इसकी पावर आ रही है, ठीक है, इस तरह ही होना चाहिए। आगे देखते हैं हम x, और यहाँ हमारे पास x 1/2 हो सकता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, +3, ठीक है। तो 3x की 3 -4x की 2 माइनस, हम ये इसके ऊपर पावर्स को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो x 3/2 आ जाएगा, +3। अब देखें इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, यहाँ इसकी पावर 3 है, फिर एक नंबर कम हो गई 2। यहाँ हमारे पास पावर इसकी आनी चाहिए थी 1, लेकिन ये तो पावर हमारे पास हाफ आ रही है, मतलब हमारे पास यहाँ पावर 1 नहीं है, यहाँ पावर 1 होनी चाहिए थी। यहाँ तक तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू चल रहा था, लेकिन आगे आके इसकी पावर जो है वो हाफ में चेंज हो गई है। यहाँ हमारे पास 1 होना चाहिए था, जो हाफ में चेंज हो गया, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। x की 2 -3x, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इसको सपोज करते हैं हमारे पास 1 है ना, x के ऊपर पावर जब कुछ नहीं होती तो हमारे पास यहाँ 1 होती है पावर, प्लस हमारे पास जो √2 है, ठीक है, इसके ऊपर पावर जो है वो हम 0 सपोज कर लेते हैं। ये √2 की जो यानी कि ये पावर होती है 0 होती है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये कि 2 और 1 और उसके बाद 0, ठीक है, 0। तो ये हमारे पास ये सिंगल जो है हमारे पास ये है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। ये सिंगल मतलब इस चारों पार्ट्स में हमारे पास ये एक जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी इन चारों पार्ट्स में, ठीक है। जो लास्ट वन है वो उसको आप सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर निकालिएगा, वो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। बाकी ये हमारे पास ये वाली सिंगल वन एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें 2 इसके बाद 1 एक रकम कम है और 1 आ रहा है, और इसकी पावर 0 आ रही है, हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और वो भी सिंपल इजी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 आपने खुद सॉल्व करना है। Okay student, let's start question number 2. State whether each of the following expression is a rational expression or not. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं। अब यहाँ देखना हमने उसको रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, ठीक है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। रैशनल एक्सप्रेशन में आपको पता है वो क्वेश्चन फॉर्म में होती है और उसके दोनों साइड पे यानी कि उसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन 3 √x डिवाइडेड बाय 3x + 5, ये तो हमारे पास रैशनल फॉर्म में, मतलब इसका जो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो हमारे पास ये हमारी ये जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह से है। 3 √x डिवाइडेड बाय 3 √x + 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास पॉलिनोमियल में नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल में नहीं है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम इसको नो इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है x की सेकंड क्वेश्चन, जो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं वो किस तरह से है हमारे पास। देखें x की 3 -2x की 2 प्लस
स्क्वायर रूट 3 2 प्लस 3x माइनस एक्स की 2। अब जैसा कि आपने इसको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको इससे रिलेटेड करवाया, देखें x की 3 के बाद पावर 2 आ रही है, एक नंबर कम आ रही है, और जब ये स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ पावर आएगी आपकी 1 या 0 से कोई मतलब 1 या 0 से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी ये सेम आ रही है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल में आ रही है। नेक्स्ट आपका ये नीचे वाली वैल्यूज़ है, क्योंकि हमने तो देखा था कि राइट साइड से मतलब यहाँ से वैल्यूज़ कम होती जाती हैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ यहाँ से कम होकर यहाँ आ रही हैं, तो हम इसको तरतीब दे सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x की 3 माइनस 2x की 2। ये आपने ना चैप्टर 2 में आपने एक जो एक प्रॉपर्टी पड़ी थी उसके थ्रू हम इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं x की, जैसे यहाँ x की 2 माइनस एक्स की 2 प्लस 3x और प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखें 2 और इसकी पावर 1 है और इसके ऊपर 0, तो हमारे पास ये दोनों पॉलिनोमियल में है और ये रैशनल एक्सप्रेशन होंगी। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि येस इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशन, येस इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं येस इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में x की 2 प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, तो और x की 2 माइनस 9। अब देखें ये भी आपकी, क्योंकि यहाँ 2 है पावर, यहाँ 1 है और यहाँ कोई भी पावर नहीं, 0। ठीक है, कोई भी पावर नहीं है, 0 है, तो यहाँ हम इसको x की 2 है, 1 है और यहाँ कोई पावर नहीं है, 0 है, तो यहाँ हम इसको x की 2 और यहाँ इसकी पावर जो है वो भी जो है वो 1 या 0 आएगी, तो ये दोनों जो है हमारे पास पॉलिनोमियल में है, तो हम इसको कह सकते हैं, यहाँ देखें x की 2 है प्लस 6x की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती है, 1 होती है, और प्लस 9 के साथ ऑलरेडी 0 होगा, x की 2 और 2 के बाद इसकी पावर भी जो होगी वो 1 या 0 जो भी, तो ये हमारे पास ये कौन सी होगी, हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। तो हम इसको भी कह सकते हैं येस इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशन, दोनों पॉलिनोमियल में है और ये हमारी रैशनल एक्सप्रेशन को शो कर रही है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, 4 देख लेते हैं हम। ये 4 क्वेश्चन में यहाँ लिख के बता देते हैं, 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, देखें ये वाले जो हमारे पास है ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रैशनल में नहीं है तो ये भी हमारा ऑब्वियसली रैशनल में नहीं होगा, क्योंकि इसकी दोनों जो पॉलिनोमियल में फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास रैशनल में नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला भी। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 हमारा वो भी सिंपल इजी क्वेश्चन है, उसमें आपने क्वेश्चन 3 में अब देखें आपने क्या करना है, क्वेश्चन 3 में आपने रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। हाँ, आपको कुछ रैशनल एक्सप्रेशन दी हुई हैं, आपने उसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन को हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, जैसे अगर अब हमें अब यहाँ 120 दिया हुआ, तो 120 का मैं एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने 120 का, तो 2 6 12 0 2 3 6 0। अब हम मुझे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 30, इसका जो नॉमिनेटर जो है इसका वो 30 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ 30 तक ही चाहिए था, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगी, तो मैं यही वाली इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब x जो है इन सबको मैंने खोल कर लिख लेना, मतलब x 2 टाइम है तो मैं यहाँ लिखूँगी x। ठीक है, इनके दरम्यान मैं डॉट डाल देती हूँ, वो भी मल्टीप्लाई को शो करते हैं। y 3 टाइम है, यहाँ मैं y 3 टाइम लिख लूँगी y। ठीक है, और z 5 टाइम है, मैं यहाँ z 5 टाइम लिख लूँगी z। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम। नीचे वाली अमाउंट्स को भी मुझे कुछ इस तरह लिखना है, 30 इस तरह लिख लेंगे। x 3 टाइम है, x को 3 टाइम लिखेंगे, y 1 टाइम है, y 1 टाइम आएगा, z 2 टाइम है, z 2 टाइम हम लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें जो एक जैसी अमाउंट्स है वो ऊपर नीचे कटिंग हो जाएंगी, जैसे 30 से कटिंग हो गया, x को इस x से कटिंग कर देंगे, इस x को इस x से, और y को y से कटिंग कर देंगे, z को z से कटिंग कर देंगे। अब ऊपर देंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो बच रही हैं। 2 2 4 हमारे पास आएगा, 2 2 4 हमारे पास आएगा, और हमने क्या करना है ये देखें, 2 2 4 ये x
की वैल्यू ये भी नहीं है, y भी नहीं है, यहाँ y की 2 है, तो हम यहाँ y की 2 लिख सकते हैं क्योंकि y 2 टाइम्स 1 2 3 z हमारे पास 3 टाइम है, z को 3 टाइम लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय नीचे 30 कट हो गया है, यहाँ एक x और बाकी और कोई नहीं है हमारे पास, एक x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4y की 2 z की 3 एंड डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 3 का मैं आपको और पार्ट्स भी बताती हूँ जो थोड़े से ट्रिकी या मुश्किल, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवाती हूँ, कुछ क्वेश्चन आप खुद से इसमें सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम पार्ट 2 करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। इससे पहले आपको इसके एक फार्मूला है जो इससे रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस फार्मूले के थ्रू अब देखें, जैसे a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब हम इस फार्मूले को खोलते हैं, ठीक है, इस फार्मूले को जब हम खोलते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्मूले को जब हम हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इक्वल a प्लस बी a माइनस बी होता है, ठीक है। जब हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन होती हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है। जैसे अगर मैं यहाँ आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखें, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आया, ठीक है, a को b से किया तो माइनस a भी आएगा, प्लस a को b से किया तो प्लस a भी आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और यहाँ b स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस से कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि इसको जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है, इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो हमने इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। इससे पहले मैंने कहा मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में समझा देती हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमने उसको इस फॉर्म में खोल के लिखना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ 8a दिया हुआ तो 8 को मैं यहाँ 8 का एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो 2 4 8, 2 4 8, अगर मैं 4 तक ही इसको लिखूं तो इनफ मतलब सही है, क्योंकि 2 का नीचे डिनोमिनेटर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4a कर सकती हूँ, 4 2 8 हो जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ हमारे पास, ठीक है। यहाँ 2, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 का भी स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यही वाला फॉर्मूला आ गया। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। एक बार मैंने इसको प्लस में लिखना है एक्स प्लस 1 और एक बार लिखना है एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसका जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसका रूल था वो अब इसका ये हो गया कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने खोल लिया क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 का स्क्वायर ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7 वाली रकम के साथ इसका स्क्वायर था। अब जो ऊपर नीचे अमाउंट्स कटिंग हो रही हैं उसको हम कट कर लेते हैं। 2 2 से कट हो जाएगा और x प्लस 1 से हो जाएगा, 4a आएगा और नीचे हमारे पास x माइनस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कितना सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन था। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमारे पास ये भी सिंपल एंड ईजी है, जो भी फॉर्मूला के उसी से रिलेटेड ये भी होगा। यहाँ देखें हमारे पास यहाँ कुछ इस तरह से है, देखें x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 का हम स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर आ सकता है, x प्लस 1 और यहाँ x की 2 माइनस 4 है तो मतलब इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने x प्लस 2, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो जिस तरह फॉर्मूले में आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हैं, तो यहाँ हम करेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये इसको सॉल्व करके इस तरह लिखते हैं।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम इनमें से देखते हैं जो एक जैसी अमाउंट्स है हम उसको कट करते हैं, जो इफेक्ट एक दूसरे से कट हो रहा होता है, x+1 से x+1, x+2 से x+2। यहाँ हमारे पास जो बचेगा x-1 ऊपर में और नीचे हमारे पास है x-2, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसका, जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। बाकी क्वेश्चन इसके जो एक दो पार्ट्स इसमें रह गए हैं वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, इजी हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ स्टूडेंट स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। x⁴ माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड करना है इसको 2x⁴ माइनस 8। ठीक है, अब इसमें हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, किस तरह से करते हैं फैक्टराइजेशन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 साइड वाली रकमों को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, साइड वाली अमाउंट को 4, और इसमें हमारे पास ये कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो हमारे पास 1 है। 4 1 ज़ा 4, तो हमारे मिड में हमारे पास ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से ये वाला 4 है। मतलब दरमियान में जो रकम है वो प्लस माइनस करने से आनी चाहिए, जो साइड वाली रकम हमने मल्टीप्लाई की वो भी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मिड में ऐसी रकम हमने लिखनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x⁴, यहाँ हम +4 लिख लेते हैं। अब मिड में ऐसी कोई रकम लिखेंगे प्लस माइनस करने से 4 आए, मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए, तो मैं यहाँ लिख लूँगी, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, 2x लिख दूँगी। ठीक है, हमारा जो दरमियान वाला साइन है वो हमारी मर्ज़ी से लगता है। ठीक है, यानी कि वहाँ हमने यहाँ हमने लिखना होता है। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन भी मुझे माइनस का ही लगाना है, क्योंकि मैंने इन दोनों को प्लस करना है। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यहाँ भी 2x आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 2 ज़ा 4 आएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4। देखें, x² माइनस 2x, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आना चाहिए था, और माइनस माइनस करेंगे प्लस, तो 2 2 4 आएगा, +4, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2x⁴। ठीक है, अब हम इनमें से, इन दोनों में से कोई एक कॉमन ले सकते हैं। हम अगर 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास x⁴ माइनस 2 4 ज़ा 8 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ। अब इसको भी हम फैक्टराइज, मतलब इसको भी हम अब इसके अगर ये वाले पेयर्स बना लें और इनमें से भी कॉमन लें, इनमें से हम कोई एक वैल्यू कॉमन लेते हैं, x आ जाएगा यहाँ हमारे पास, x क्योंकि x एक ऑलरेडी बाहर निकाले, x आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर इनमें से कॉमन लेंगे तो -2, यहाँ भी x, और बाहर माइनस का साइन, अंदर भी माइनस आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो अंदर भी 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाएगा x⁴ माइनस, यहाँ भी 2 की 2 मैं लिख सकती हूँ क्योंकि 4 है, तो 2 की 2 हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम फैक्टराइज करते हैं हमारी अंदर की ब्रैकेट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, तो वो 1 टाइम आती हैं, और बाहर वाली भी 1 टाइम, 1x-2, और अंदर की ब्रैकेट्स x-2, ये आ जाएगा हमारे पास 2x⁴ माइनस 2 की 2 आ जाएगा हमारे पास। अब मैं इसको क्या करूँगी, x-2 और जो ये हमारे पास ये है, ठीक है, 2 ऐसे आ जाएगा, ये a⁴ माइनस b⁴ है। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला इसको खोल के लिख लेंगे, a⁴ माइनस b⁴ है, मतलब x+2, ठीक है, और x -2 आ जाएगा हमारे पास। अब जो इसमें जो एक जैसी अमाउंट्स होंगी ऊपर नीचे, जिसके इफेक्ट एक दूसरे के साथ कट हो रहे होंगे, उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, x-2 से x-2 कट हो जाएगा, हमारे पास जो अमाउंट आएगी x-2, ठीक है, नीचे वाली अमाउंट आ रही है हमारे पास 2x+2, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ये मज़ीद इतना ही सिंप्लीफाई इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इतना ही हम रैशनल एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, वो भी सिंपल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, a² माइनस b², इसको भी हम उसी तरह खोलेंगे, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है एक दूसरे के साथ, a प्लस b, और इसको भी इसी तरह खोलेंगे, a प्लस b और a माइनस b, हमारे पास इस तरह खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसमें जो 9x⁴ है ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये 3x का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया, 3x का स्क्वायर माइनस x⁴ माइनस 4 की 2 आ जाएगा हमारे पास, ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 4 + 3x माइनस x⁴। अब आप इसमें देखें, यहाँ हमारे पास a⁴ और माइनस b⁴, इसको मैं a⁴ और इसको b⁴ मैं कर सकती हूँ। ये हमारे पास a⁴ और b⁴ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास a⁴ है माइनस ये पूरी अमाउंट हमारे पास b⁴ है। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू अगर हम इसको लिखें तो ये किस तरह लिखेंगे, 3x⁴
नहीं 3x की 2 नहीं आएगा, हमारे पास 3x आएगा। इसको एक बार हमने प्लस में लिखना है, एक बार हमने माइनस में लिखना है। तो एक बार प्लस में लिखूँगी 3x, यहाँ हमारे पास ब्रैकेट बड़ी आ जाएगी 3x प्लस x, ठीक है। x की 2 माइनस x की 2 यहाँ ऑलरेडी है -4, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये मल्टीप्लाई है एक दूसरे के साथ, यहाँ 3x आ जाएगा, 3x माइनस का साइन आएगा, x की 2 हमारे पास x की 2 -4 और ये ब्रैकेट यहाँ ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाली अमाउंट है हमारे पास 4 + 3x माइनस x की 2, ये हमारे पास ये आ रहा है। अब इसको आगे इन अमाउंट्स को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस x की 2 -4, ठीक है। इसको मैंने खोल लिया 3x माइनस, अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -x की 2 आ जाएगा, माइनस माइनस +4 आ जाएगा हमारे पास ये। अब देखें ये अमाउंट्स जो हैं, अब नीचे वाली अमाउंट्स ये भी इसके इक्वल हो सकते हैं, इन दोनों में अमाउंट्स के किसी के इक्वल हो सकते हैं। तो नीचे की अमाउंट्स को हम तरतीब दे लेते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाली अमाउंट्स में किसी एक अमाउंट के अकॉर्डिंग हम उसको तब्दील कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं। जैसे अब इस अमाउंट के अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो 3x को मैं स्टार्ट में लिख लूँगी, ठीक है, -x की 2 लिख लूँगी +4, ठीक है। तो ये वाली अमाउंट को मैं चेंज कर सकती हूँ, इसकी हम प्लेस चेंज कर सकती हूँ। तो ये अमाउंट दोनों एक जैसे ही एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो ये वाली अमाउंट, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस x की 2 -4, ये हमारे पास इसका आंसर है। 3x की 2 प्लस ये हमारे पास इसका आंसर है, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। ये अब हम इसका जो है ना देखते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो भी सिंपल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, हमने इवैल्यूएट करना है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं वो पुट करनी है। उसके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उन दोनों में हमने वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई है? अगर कोई भी मसला हो मेरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ आपको 9th क्लास की इसमें मतलब सारी वीडियोस मिलेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस में आपको मेरे 9th क्लास के और भी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। और अब जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।